चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि अभी हमने बताया कि जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है। तो जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया उस गुडविल का एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो जितने भी हम केसेस पढ़ेंगे सिर्फ सारे केसेस उसी से रिलेटेड है कि जो नया पार्टनर प्रीमियम या गुडविल लेके आया उसका अकाउंटिंग में क्या एडजस्टमेंट होगा। तो बेटा यहाँ भी केसेस हैं। इसमें केस नंबर 1 है गुडविल इज पेड प्राइवेट, कि नया पार्टनर जो अमाउंट गुडविल की लेके आया उसने वो ओल्ड पार्टनर्स को दे दी और ओल्ड पार्टनर्स ने कहा कि भाई हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं करेंगे, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये प्राइवेटली कहा जाएगा कि उसने दी ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स ने बुक्स के अंदर शो नहीं। तो नो एंट्री, इसकी कहीं भी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये केस नंबर 1 यही खत्म हो जाता है। केस नंबर 2 में कहा गया बेटा कि गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, कि जो गुडविल नए पार्टनर को लानी चाहिए वो कैश में लेके आया एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। जब वो पार्टनर गुडविल लेके आया वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो गुडविल की अमाउंट जो है बिजनेस के अंदर ही है। रिटेन का मतलब वो बिजनेस में ही है। तो बेटा अब यहाँ पे कैश आ रहा है, बुक्स में शो करना है तो जनरल एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले जनरल एंट्री बनेगी प्रीमियम या गुडविल को लाने की। तो गुडविल कैश में ला रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट होती है। तो कैश और बैंक, अगर चेक से कह रहा है तो आप बैंक लिखोगे, अदरवाइज कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, ये गुडविल को लाने की एंट्री है जो नया पार्टनर लेके आया। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। अब ये जो प्रीमियम आई है फर्म के अंदर, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मैं तुमको समझा चुका हूँ कई बार कि जब प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रीमियम किसको मिलती है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। तो जब प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब उस पार्टनर को प्रीमियम मिलेगी जिसने सेक्रीफाइस किया। तो उसकी एंट्री बनेगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किसको कितनी मिलेगी, सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हो बता चुका हूँ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये पूरे चैप्टर में सेक्रीफाइस रेशियो की हमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ज़रूरत है, वो ज़रूरत है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको दे देंगे, दोनों कर रहा है तो दोनों को देंगे। किसको कितनी मिलेगी, उनके सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ ख़त्म हो जाएगा। रिटेन का मतलब यहाँ पार्टनर को मिल गया और वो पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉल नहीं की है, वो अमाउंट बिजनेस के अंदर ही। ये केस नंबर 2 है। अब आता है केस नंबर 3 कि गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, कि गुडविल को नया पार्टनर कैश में लेके आया एंड विड्रॉल बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्ट। तो जो गुडविल वो लेके आया वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जिस सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को वो गुडविल मिली उसने वो अमाउंट फर्म से विड्रॉल कर ली, उतना रुपया उसने फर्म से निकाल दिया। फुल्ली का मतलब है जितनी उसको मिली पूरी निकाल ली। जैसे एग्जांपल, ए को 10,000 रुपये प्रीमियम के मिले, उसने पूरे 10,000 रुपये विड्रॉल कर लिए, फुल्ली कहलाएगा। पार्टली का मतलब है जैसे उसको 10,000 रुपये मिले, उसने 10,000 में से 5,000 विड्रॉल किए, 5,000 फर्म में छोड़ दिए, ये पार्टली कहलाएगा। ठीक है, तो विड्रॉल कर रहे हैं, पूरी अमाउंट निकाल रहे हैं, प्रीमियम की जो मिली वो फुल्ली है, अगर कुछ कम निकाल रहे हैं वो पार्टली है। तो एंट्री बेटा वहीं से स्टार्ट होगी प्रीमियम को लाने से। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, सेम एंट्री। क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेकेंड एंट्री में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री सेम है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर।
कि प्रीमियम किसको मिलती है, किसको डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको दे दी, किसको कितनी दे दी, उनके सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसके बाद पार्टनर्स विड्रॉल कर रहे हैं, फर्म से निकाल रहे हैं, तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इससे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्म में कैश आता है तो डेबिट, और फर्म से जब कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री विड्रॉल की। कितने मिनट। अब आता है बेटा केस नंबर 4। केस नंबर 4 कहता है गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब है यहाँ पर असेट, काइंड का मतलब है असेट। जैसे न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर को प्रीमियम लेके आनी है 50,000, 50,000 उसको प्रीमियम लेके आनी है, तो वो 50,000 रुपया कैश लेके नहीं आया, 50,000 की असेट ले आया। वो 50,000 उसको प्रीमियम लानी थी, तो काइंड का मतलब है वो 50,000 कैश नहीं लाया, कैश की जगह 50,000 की 50,000 की कोई असेट ले आया, 50,000 की मशीन ले आया। कि भाई 50,000 उसको कैश लानी थी प्रीमियम, उसने कहा भाई कैश नहीं है, मैं एक 50,000 की मशीन लेके आ रहा हूँ एज अ प्रीमियम, तो वैलिड है। तो फर्म में बिजनेस में कैश की जगह क्या आई, असेट आई, तो आने वाली चीज डेबिट। तो जनरल क्या बनेगी, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। अभी तक हम कैश को डेबिट कर रहे थे, कैश आ रहा था, लेकिन अब कैश की जगह क्या आ रहा है, असेट, तो सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। ये प्रीमियम को लाने की एंट्री हो गई इन द फॉर्म ऑफ असेट। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री सेम चल रही है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जिसने सैक्रिफाइस किया उसको हमने इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। अब आता है केस नंबर 5। केस नंबर 5 में कहा गया कि व्हेन ए पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, जितनी प्रीमियम नए पार्टनर को लानी चाहिए उतनी प्रीमियम वो कैश में लेके नहीं आया। एग्जाम्पल, नए पार्टनर को प्रीमियम लानी चाहिए 50,000, उसको प्रीमियम लानी थी 50,000, लेकिन वो लेके आया सिर्फ 30,000। इसी का मतलब है व्हेन ए पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, जितनी लानी थी उसका कुछ पार्ट लाया, 30 लाया, 35 लाया, 40 लाया, 45 लाया, पूरी नहीं लाया। इसका मतलब कुछ हिस्सा कैश में आया, कुछ हिस्सा कैश में नहीं आया। तो कैश तो आया है लेकिन पूरा 50 नहीं आया, जितना भी आया उससे एंट्री हो। तो सेम एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। तो इसमें वो अमाउंट लिखनी है जितनी वो लेके आया, जबकि उसको लानी कितनी चाहिए थी, 50, लाया कितनी, 30। अब 20,000 कम लाया बेटा, 50 लानी थी, 30 लाया, 20 कम लाया, तो इसकी भी हमें एडजस्टमेंट करनी है जो 20,000 कम लाया। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस समय पर जो न्यू पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कितनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट वो कैश में लेके नहीं आया। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन में जनरल बनेगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ प्रीमियम हमें कितनी लिखनी है, जितनी हमने यहाँ लिखी थी। मैं वैल्यू फिल कर देता हूँ 30,000, यहाँ भी कितनी आएगी 30,000। करंट अकाउंट कितने से ओपन होगा, जितनी प्रीमियम वो कैश में लेके नहीं आया, तो 20,000 से करंट अकाउंट ओपन हुआ। अब 50,000 को आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर जिसने सैक्रिफाइस किया है, सैक्रिफाइस रेशियो में आप 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अगर नया पार्टनर कैश में नहीं लाता तो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। अब लास्ट केस है केस नंबर 6।
व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, कि जो भी प्रीमियम उसको लानी चाहिए 10,000 मान लो, लेकिन वो 10,000 कैश लेके नहीं आया। कैपिटल तो ले आया, हमने कहा भाई प्रीमियम कहाँ है, बोला प्रीमियम की अमाउंट मेरे पास नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, क्या इस केस में कुछ पैसा, कोई पैसा फर्म में आया नहीं आया, तो ये वाली कैश वाली एंट्री यहाँ नहीं होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वाली होगी, क्योंकि जब भी नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाएगा तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर उस नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो प्रीमियम लाने की एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश लाया ही नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री में न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो जितनी प्रीमियम उसको लानी चाहिए, लाइक 10,000 से करंट अकाउंट डेबिट हुआ उसका न्यू पार्टनर का, और उस 10,000 को आप सैक्रिफाइस पार्टनर के अंदर, सैक्रिफाइस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर। तो ये टोटल बेटा इसके 6 केस आपके खत्म।